Good morning, dear students. As you know that today we are going to start disaster management, and our first chapter of disaster management is what is disaster management. And as you know that we are reading this lesson, and mainly in this lesson we will focus on natural and man-made disasters, effect of a disaster, and management of disaster. So these will the topic that we will discuss. So first of all, write down today's date on it. Today is 2nd September, so please make your date correct. And now let's start it. A disaster is defined as an accident or a natural catastrophe which can cause great loss of life and destruction of property. तो डिज़ास्टर क्या है? एक या तो एक्सीडेंट है या एक नेचुरल कैटास्ट्रोफ है, यानी कि एक्सीडेंटली जो हो या फिर नेचुरल जो अपने आप से हो जाए, लेकिन जिसकी वजह से लाइफ का बहुत सारा लॉस होता है और प्रॉपर्टी का बहुत सारा लॉस होता है, तो उसे डिज़ास्टर कहा जाता है. देयर आर टू टाइप ऑफ डिज़ास्टर. दे आर फर्स्ट वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स. These are disasters which occur because of natural phenomena. नेचुरल रूप से जो हो, like earthquake, flood, cyclone, tsunamis, landslide, etc. Now, let's see the picture of this natural disaster, earthquake. You can see a lot of destructions in it. This is flood in Uttarakhand, cyclone, tsunami and landslide. Now let us read about man-made disasters. Disasters like plane crashes, bomb blasts, train and industrial accidents, which are deliberately or mistakenly caused by human, are known as man-made disasters. अब कुछ man-made disaster होते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसे डिज़ास्टर होते हैं, मुश्किलें होती हैं, आपदाएं होती हैं जो नेचुरल रूप से हमारे लिए आती हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान की वजह से आती हैं. तो वो क्या क्या है? वो है जैसे किसी प्लेन का क्रैश होना, किसी बम का ब्लास्ट होना, कोई ट्रेन इंडस्ट्रियल कोई एक्सीडेंट होता है. तो कुछ चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं, कुछ चीज़ें मिस्टेकली भी की जाती हैं. तो दीज आर कॉल्ड मैन मेड डिज़ास्टर्स. लाइक बॉम्ब ब्लास्ट है तो उसको जानबूझ के भी किया जाता है और बाय मिस्टेक भी हो जाता है. इन ऑर्डर टू लेसन द इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी वी मस्ट अंडरस्टैंड दैम एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ डिज़ास्टर. तो हमें अपनी लाइफ में इनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, हम इसे रोक नहीं सकते बट इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं. दैट्स वाई वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट. There are certain reasons which are prone to hazards or natural phenomenon that can cause a disaster. बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नेचुरल फिनोमिना अकर होता है, यानी कि नेचुरल रूप से मुश्किल आती है जिसकी वजह से डिज़ास्टर होता है. फॉर इंस्टेंस, टाउन्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स. जो टाउन रिवर के किनारे पर हैं वहाँ पर ज़्यादातर फ्लड अकर होते हैं. एंड कोस्टल एरिया आर प्रोन टू सुनामीज़. जो कोस्टल एरिया हैं, बिल्कुल मतलब समुद्र के साथ वाले एरिया, वहाँ पर सुनामीज़ आती हैं. एंड साइक्लोन्स भी आते हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ स्केयर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन प्लेसेस ऑफ वोल्केनोज. तो वो एरिया जहाँ पर वोल्केनो फूटते हैं, उस एरिया में हमेशा एक वोल्केनिक इरप्शन का डर बना रहता है. इन इंडिया द हिमालय रीजन इज़ द प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस. तो इंडिया में जो सबसे रिस्की रीज़न है वो हिमालय रीज़न है, जहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड्स होती है, मिट्टी फिसल जाती है एंड बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं या अर्थक्वेक्स आते हैं.
And India is prone to disasters, and as a result, the Indian government has taken up steps to create awareness among the people of the hazards. तो जो लोग मतलब इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं, तो उसके लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि लोगों के बीच में बहुत सारी एक अवेयरनेस पैदा की जा सके कि जब ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर अकर हो तो आपको अपना बचाव कैसे करना है. Many programs have been conducted where the people are trained how to preventive measure in case of a disaster. तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है कि अगर एक डिज़ास्टर आता है तो आप उससे कैसे बचेंगे, कैसे निपटेंगे. About 60% of the Indian geographical territory is vulnerable to earthquake. हमारे इंडिया की जितनी भी एरिया है जोग्राफिकल एरिया, उसका नियर अबाउट 60% एरिया ऐसा है जो कि अर्थक्वेक आने की जहाँ पे ज़्यादा संभावना रहती है. 12% टू फ्लड्स, 12% एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड आने की संभावना रहती है. 8% टू साइक्लोन्स एंड 70% ऑफ फ्लड्स. तो ये डिवीज़न दे रखी है कि इतना एरिया जो है इंडिया का वो अलग अलग डिज़ास्टर के अकॉर्डिंग माना गया है, प्रोन माना गया है, उसे वहाँ का स्पेसिफिक एरिया माना गया है. नाउ सी दीज आर द पिक्स ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर लाइक प्लेन क्रैश एक्सीडेंट एंड ट्रेन एक्सीडेंट. लेट्स सी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ ए डिज़ास्टर. अगर एक डिज़ास्टर होता है चाहे वो मैन मेड है या नेचुरल है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं. द फॉलोइंग आर द इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ डिज़ास्टर. फर्स्ट वन, लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन और एनिमल दोनों ही घायल हो जाते हैं. डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इससे जो प्रॉपर्टी है उसका भी बहुत नुकसान होता है. एनवायरमेंटल डैमेज, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब कि रोज़गार के अवसर भी ख़त्म हो जाते हैं. साइकोलॉजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल काफ़ी चेंज आ जाते हैं, काफ़ी बुरी तरीके से जो है इसका असर होता है. लोगों के दिमाग के अंदर जो है काफ़ी ये चीज़ें भर जाती हैं, एक दहशत भर जाती है, डर भर जाता है. एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, मोस्टली जो ये अक्कर होते हैं डिज़ास्टर तो इनके बाद कोई ना कोई डिज़ीज़ फैल जाती है जिसका कि इलाज भी जल्दी से संभव नहीं हो पाता. नाउ द मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर. अब जब डिज़ास्टर आता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्या क्या किया जाता है. इवन दो डिज़ास्टर अक्कर विदाउट एनी वार्निंग, देयर आर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन अप टू लेसन द इम्पैक्ट. हालांकि डिज़ास्टर जो है वो बिना किसी वार्निंग के आते हैं, बट कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनकी डैमेज को कम करने के लिए. वन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर. सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप इसके लिए क्या है कि एक पर्सन को हमेशा रेडी रहना चाहिए किसी भी टाइप के डिज़ास्टर्स का सामना करने के लिए. द रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ डिफाइन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन. तो रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ये दोनों जो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए. एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद ऑल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ एमरजेंसीज, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster. तो ये जो दोनों सोसाइटीज़ बनाई गई हैं इनका मेन पर्पज़ क्या है कि हर तरह के रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करती हैं ये, और इवन की जो एक ज़रूरत होती है कि इमरजेंसी में ह्यूमन को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उनके माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है, उस टाइम के पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं और कैसे उस सारे डैमेज की रिकवरी करनी है. तो उस सब पर्पज़ के लिए ये दोनों सोसाइटीज़ वर्क करती हैं और लोगों को ट्रेंड भी करती हैं.
We will now read about certain steps which will help in disaster management. They are listed below. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम में लिए जा सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, हमें भी पता होना चाहिए, इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। सेटिंग अप ऑफ ए स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट या किसी भी तरह की मुश्किल से लड़ने के लिए एक अलग मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसे सेटअप करना चाहिए। एलोकेशन ऑफ फंड टू प्रोवाइड रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट नोट एंड, कहते कि फ़ंड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, मतलब जो ये सोसाइटीज़ होती हैं फ़ंड इकट्ठा करके पहले से ही रख लेना चाहिए और जो कि रिलीफ प्रोवाइड करवाए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम में। डेवलपिंग एडवांस्ड वार्निंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम इन डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़। तो क्या होना चाहिए, जो भी डिज़ास्टर प्रोन एरिया होते हैं तो वहाँ पर एक पहले से ही वार्निंग फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू उनको इन एडवांस पहले ही थोड़ा अवेयर कर दिया जाए कि वो अपने आप को बचा करके रखें या ख़तरे में ना जाएं। इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन विच विल कोऑर्डिनेट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने चाहिए जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा से स्थापना करनी, ठीक है, दोबारा से स्थापित होना, जिनके घर उजड़ गए हैं या जिनका वर्क ख़त्म हो गया है उस वर्क को रिहैबिलिटेट करना और रिलीफ को कोऑर्डिनेट करना। तो इन सब कामों के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने चाहिए। एंड क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जो सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए अबाउट डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। तो पब्लिक के बीच में जो अवेयरनेस है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है, थ्रू वेरियस programs. So this is all about this chapter, and now it's turn to do exercise and question answer of this lesson. Is that clear?